विक्रमादित्य ने मंडी संसदीय क्षेत्र से भरा नामांकन। शेर आया के नारों से गुंजा मंडी शेरी मंच। कंगना रनौत से है मुकाबला। मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने वीरवार को नामांकन दाखिल कर दिया है। उनके नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला व प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी मौजूद रही। राजीव शुक्ला के बोल। नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत में राजीव शुक्ला ने कहा कि विक्रमादित्य सिंह 2 लाख के ज्यादा मार्जिन से मंडी लोकसभा सीट जीतकर संसद में जाएंगे। उन्होंने कहा कि जनता का रुझान कांग्रेस की ओर है। उन्होंने चुनाव को एक तरफा बताया। जो माहौल है, कम से कम 2 लाख वोट से विक्रमादित्य सिंह जीतेंगे। एक तरफा चुनाव हो चुका। सीएम सुखविंदर सिंह के बोल। वहीं सीएम सुखविंदर सिंह ने कहा कि प्रदेश की जनता भाजपा का असली चेहरा जान चुकी है। भाजपा ने हिमाचल में सरकार गिराने का प्रयास किया था, जिसका जवाब अब जनता उन्हें देगी। पिछले 4-5 दिनों से मैं मंडी संसदीय क्षेत्र का दौरा कर रहा हूँ। कुल्लू गया, पांगी गया, सब जगह गया। अपार समूह लोगों का कांग्रेस पार्टी की नीतियों के प्रति और आपदा में जो कांग्रेस पार्टी ने काम किया है उसकी सराहनीय प्रशंसा कर रहा है। मेरा ये मानना है कि इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की रोल रहा है, आपदा प्रभावित परिवारों के साथ जो विधानसभा में प्रस्ताव नहीं खड़े हुए, इस दृष्टि से भी हमारी सरकार इन मुद्दों को और बुलाएगी। और 15 महीने का जो कार्यकाल है, जो आम जनता से जुड़े मुद्दे हैं, ओपीएस है, 1500 रुपया महिलाओं को देने की बात है, विधवाओं के बच्चों की मुफ्त शिक्षा की बात है, राजस्व अदालत लगाने की बात है, और ये सारी चीजें। अच्छा, दूध का रेट जो हमने पहली बार 45 रुपए किया है, किसान के हाथ में पैसे पहुंचाने की बात है, ये सब चीजें इस चुनावों में हम जनता की अदालत में रखेंगे और कहेंगे कि 15 महीने में हमने जो सरकार ने काम किया है उसको हम जनता की अदालत में रखेंगे। और जिस प्रकार जनता की भावनाओं को खरीदने की भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है और जो विधायकों को उन्होंने खरीदा है, उसके बारे में भी वस्तुस्थिति रखेंगे। अब जो चुनाव है ये ईमानदारी और बेईमानी का चुनाव है। धन्यवाद। विक्रमादित्य सिंह के बोल। नामांकन दाखिल करने के बाद विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि 4 जून को बॉक्स ऑफिस पर भाजपा की फिल्म पिट जाएगी। कंगना पर विक्रमादित्य सिंह बोले कि मोहतरमा को मुद्दों की समझ नहीं है और हम सिर्फ मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं। इससे पहले जब विक्रमादित्य सिंह नामांकन दाखिल करने जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि वह भगवान राम का नाम लेकर नामांकन फाइल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरी लड़ाई मंडी को स्मार्ट सिटी बनाने की है और यहाँ पार्किंग की बहुत दिक्कत है। विक्रमादित्य सिंह बोले कि जो मोहतरमा चुनाव में खड़ी है, उनकी जुबान विकास के नाम पर खुलती नहीं है। 20-25 दिन उनको चुनाव प्रचार में हो गए हैं, लेकिन विजन क्या है वो कुछ नहीं पता है। साथ ही कहा कि हम यहाँ एयरपोर्ट बनाएंगे। वहीं विक्रमादित्य सिंह के नामांकन के दौरान सेरी मंच पर काफी भीड़ उमड़ी है। यहाँ पर अब विक्रमादित्य सिंह अन्य कांग्रेस नेताओं का भाषण होगा। जब विक्रमादित्य सिंह नामांकन के लिए जा रहे थे तो उनके समर्थकों ने शेर आया के नारे भी लगाए। BHK न्यूज हिमाचल के लिए अजय सूर्या की रिपोर्ट। शेर आया। आज हमने कांग्रेस पार्टी की ओर से मंडी संसदीय क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र जो है वो दर्ज किया है। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, पार्टी अध्यक्षा, हमारे इंचार्ज और सभी वरिष्ठ नेता हमें अपना सहयोग देने के लिए यहाँ पे उपस्थित थे। और ये लड़ाई किसी पर्सनैलिटी के साथ नहीं है, मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूँ। ये लड़ाई मंडी के अस्तित्व की है, मंडी को देश का नंबर 1 संसदीय क्षेत्र बनाने की है। बारी बारी ये सवाल पूछा जा रहा है कि प्रतिद्वंदी कौन है, क्या है। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मेरी लड़ाई मंडी के अंदर स्मार्ट सिटी बनाने की है, जिसके लिए हमने कार्य पहले ही शुरू कर दिया है। रिवर फ्रंट बनाने की है, यहाँ पे पार्किंग की बहुत दिक्कत है मंडी शहर के अंदर, उसको करने की आवश्यकता है। हमारे एक्स सर्विसमैन जो हमारे भारी तादाद में सरका घाट के इलाके में रहते हैं, जोगिंदर नगर के इलाके में रहते हैं, उनके लिए वहाँ पे CSD डिपो बनाना है।
उसके लिए बहुत मजबूती से मैं डिफेंस मिनिस्ट्री से इस विषय को उठाऊंगा। और वैसे ही हमारे जो है वहाँ पे सैनिक एकेडमी बन रही है, उसका निर्माण करवाना हमारी प्राथमिकता है। बुबू जोड़ टनल जो हमारे जोगिंदर नगर को जो अपना लग वैली से जोड़ेगी वो हमारी प्राथमिकता है। जलोड़ी जोड़ टनल हमारी प्राथमिकता है, जो कुल्लू जिला के आनी और बंजार क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे ही आनी में हमारा जो है बागासरान इलाका है, टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डेवलप करना हमारी प्राथमिकता है। तो मेरा फोकस अगले 15-20 दिन जब चुनाव का प्रचार चलेगा उसमें केवल और केवल विकास के मुद्दों के ऊपर रहेगा, क्योंकि जो मोहतरमा अभी हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं वो सब चीज़ों के ऊपर बोलती है, मगर विकास के ऊपर उनकी ज़ुबान जो है वो खुलती नहीं है। आज तक 20-25 दिन उनको चुनाव प्रचार में हो चुके हैं, आज तक एक शब्द उन्होंने अपने विजन के बारे में लोगों को कहा नहीं है कि करना क्या है। ठीक है, आप फिल्म स्टार है, आप जो भी है, मगर आप हमको सुबह से शाम तक मंचों के ऊपर गालियां देती रहती है। आप दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मगर कम से कम मंडी के लोगों को अपना विजन तो बताएं कि आप करना क्या चाहती हैं। मंडी के लिए आपका क्या सोच है, क्या विचारधारा है, क्या डेवलपमेंटल इश्यूज आप लाना चाहती है। एक शब्द उन्होंने उसके ऊपर नहीं बोला है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम विकास के मुद्दों पर लड़ाई लड़ेंगे, चाहे स्मार्ट सिटी का है, चाहे एक्सपेंशन का है, चाहे आपदा के समय में हम दिन रात लोगों के साथ खड़े रहे। 3500 करोड़ रुपए मैं केंद्र से हिमाचल के लिए लेकर आया। अभी आखिरी में कोड ऑफ कंडक्ट लगने से एक हफ्ता पहले अतिरिक्त नितिन गडकरी जी ने मेरे कहने पर 150 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को दिए, ऑन रिकॉर्ड दिए। तो हम राजनीति करते हैं, विकास की राजनीति करते हैं, वो केवल मनोरंजन की राजनीति करते हैं। और ये मनोरंजन की राजनीति के जो डायरेक्टर है माननीय आदरणीय सम्मानीय जयराम ठाकुर जी, जो इनकी पिक्चर चली हुई है, ये स्क्रिप्टेड पिक्चर है और इसका जो है बॉक्स ऑफिस के ऊपर 4 जून को पिट जाना ये निर्णायक है, ये तय है।